गुड मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर गया हूं एक वीडियो क्लास जिसमें क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको मैं समझाना चाहूंगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। आपका क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम बनाते जाइए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और डायग्राम नहीं समझा तो आपको क्वेश्चन काफी टफ लगेगा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन वैसे टफ होता नहीं, बहुत हल्का होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को टफ इसलिए लगने लगता है क्योंकि क्वेश्चन समझता नहीं है। अगर आपको कोई पूछा व्हाट इज योर नेम, तो भाई आप नाम ही बताएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम था और कुछ हो, आप कुछ और आंसर देंगे। आप पूछेगा हाउ आर यू, तो भाई तुम कैसे हो, अब बोलेगा कि आप जवाब देंगे कि मैं ये हूं, तो मतलब हुआ यू बोलता तब ना। आपने क्वेश्चन को समझा अगर तो राइट आंसर देंगे, अगर आपने समझा नहीं या सुने नहीं ध्यान से आप रॉन्ग आंसर कर देंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन में बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ध्यान से देखिए और इसको समझिए। यहां पे देखिए आपका एक गुब्बारा है जो 88.2 मीटर, ठीक है, 88.2 मीटर, ठीक है, जो कि आपको फिगर भी दिया हुआ होगा। और ये लड़की खड़ी है यहाँ पे। पहले तो इसका जो है लड़की का दृष्टि रेखा बना लेते हैं हम लोग। और लड़की यहीं पे खड़ी है जो कि 1.2 मीटर लंबी है लड़की, ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। और यहाँ जो है 88.2 मीटर का ऊंची क्षैतिज रेखा में गुब्बारे उड़ रही है, वो देख रही है। अब उसके बाद बोल रही है क्या कि गुब्बारे देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। ध्यान से समझिए, किसी क्षण जो है लड़की जब आंख थोड़ा सा होता क्या कि गुब्बारे जब आप देखते रहे हैं जैसे उड़ रही है, आप कभी गुब्बारे यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, आप क्या करेंगे, कभी ऐसे आंख उठाएंगे, कभी ऐसे उठाएंगे, तो क्या होगा, आंख जब जब आप बदलेंगे ना तब तक आपकी जो दृष्टिकोण से जो है कोण का मान जो होता है वो चेंज होता रहता है, कोण बदलता रहता है, ठीक है ना। तो वही है, तो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, समझ रहे हैं। और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। ध्यान से समझिए, इसका जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो गुब्बारे थोड़ा आगे चले जाता है। अब यहां से अब देखिए और थोड़ा सा एक देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है गुब्बारे जब जो है चेंज होता है तो यहाँ पे एक घट करके कोण बन जाता है कितने डिग्री, ये बन जाता है आपका 30 डिग्री और ये था 60 डिग्री। ये पूरा समझ रहे ना, ध्यान से समझिए, ये पूरा था 60 डिग्री और ये घट करके हो गया 30 डिग्री। दोनों की लेकिन जो है ऊंचाई बराबर है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। ऐसा करके आप बराबर में ही रखिएगा, कोशिश कीजिएगा बराबर में रहने का, ऐसे इन दोनों का बराबर में, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू क्या है बराबर, 88.2 ही। अब यहाँ पे देखिए कुछ नाम दर्शा दीजिए। लड़की की जो हाइट है 1.2 मीटर है, A B C D E। अब ये चीज देखिए BC जो है वो DE के बराबर है, समझिए, BC जो है वो DE के बराबर है। और लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर है, लेकिन यहाँ भूमि से यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है लड़की तो यहाँ से भी होगी ऐसे ही, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो हमको लड़की का हाइट नहीं चाहिए, ये जो लड़की का हाइट है ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जैसे यहाँ है तो हम इस जगह से ना मतलब उड़ रही है जो उसको देखेंगे ना, है ना। तो चलिए, तो ध्यान से समझिए। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आप पकड़ लेते हैं, नाम वगैरह तो दर्शा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है पूरा 88.2 मीटर है, इसको लगा करके
लड़की की हाइट और जमीन से मतलब जमीन से लिया गया है, तो लड़की का हाइट हमको तो मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर, उसको 88.2 मीटर में हम माइनस कर देंगे। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कुछ, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए x, इसको नाम दे दीजिए y, ठीक है। अब आ जाइए, लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ, माना कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी है ना, तय दूरी हो जाएगा AB बराबर x तथा BE बराबर y, है ना। अब एक चीज और देखिए, गुब्बारे की ऊंचाई, अब देख लीजिए ध्यान से, गुब्बारे की जो ऊंचाई है आपकी वो 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है। लेकिन आपको जो है यहां से यहां तक ही चाहिए, यहां से यहां तक ही चाहिए, ठीक है। तो BC बराबर हम लिखेंगे, BC बराबर DE, BC बराबर DE, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। BC और DE जो है आपस में क्या है, बराबर है। अब एक चीज देखिए, लड़की की जो हाइट है हम उसको क्या करेंगे, BC बराबर या DE बराबर हम लिखेंगे 88.2 माइनस 1.2, 88 पॉइंट जो पूरी यहां से लेकर के यहां तक था। लेकिन लड़की की हाइट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लड़की की हाइट माइनस करेंगे, 1.2 लड़की की हाइट है, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 87 मीटर। तो मतलब ये कि इसकी जो हाइट हुई वो क्या हुई, 87 मीटर। तो इसकी भी हाइट क्या होगी, वही 87 मीटर, है ना। तो BC भी बराबर 87 हो गया और आपका DE बराबर भी 87 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, इनका निकालना है और इनका निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको देखिए, ये जो भुजा है और ये भुजा, अब यहाँ गुब्बारे, लड़की की हाइट, ये जो भी चीज था सब खत्म हो गया, बस अब समकोण त्रिभुज बचा है, बस उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ये कोण हुआ तो ये लंब हुआ और ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, लंब बटे आधार, रिलेशनशिप किसका है, टेन थीटा का रिलेशन है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर BC बटे AB, लंब बटे आधार, ध्यान से समझिए, टेन थीटा बराबर BC बटे AB, BC बटे AB, लंब बटे आधार, ध्यान से समझिए, लंब बटे आधार। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू आपका है कितना, थीटा का वैल्यू आपका है 60 डिग्री, बराबर BC का मान है 87, अब बटे में AB का मान कुछ नहीं है, x है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, 87 बटे x, बटे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोना कोनी गुना करना है, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लाई, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लाई मतलब कोना कोनी गुना करना, इस एक्स से इसको गुना करना है, 87 से एक को गुना करना, ध्यान से समझिए, इससे इसको, इससे इससे। तो अब क्या करेंगे, √3x बराबर 87 गुना 1 हो जाएगा 87, ठीक है ना। अब x बराबर अगर करेंगे तो 87 बटे क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना, 87 बटे √3 आ रहा है ना वीडियो में। चलिए ध्यान से देखिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा समझ आइए। यहाँ पे x को हम अगर अलग करेंगे तो √3 क्या है, इसके गुने में है, इसके गुने में, तो इधर जो इक्वल से उस पार लेके जाएंगे, बराबर से उस पार लेके जाएंगे, पक्षांतर जब करेंगे तो गुना में है तो उसके क्या आ जाएगा, बटे में जाएगा, तो 87 बटे √3 हो जाएगा। चलिए अब आप अगला को पकड़िए, अगला देखिए, अब इस बार हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज को पकड़ेंगे, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, ध्यान से समझिए, ये लंब होगा, ये कोण हुआ तो ये लंब होगा, और ये पूरा आधार हो गया, AE आधार हो गया इसका, ध्यान से समझिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में या से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी रिलेशन क्या है, ये लंब हुआ और ये पूरा आधार हुआ, ये लंब हुआ आधार हुआ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, रिलेशन कौन कर रहा है, टेन थीटा रिलेशन कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर अब करेंगे DE लंब बटे AE आधार, तो टेन थीटा का जो मान है आपका वो है कितना, 30 डिग्री, टेन थीटा का मान है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर DE का मान कितना है 87 बटे में AE का मान देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर ये है, AE डायरेक्ट नहीं जा सकता, A से E को जाने के, E तक जाने के लिए A को जो है पहले B के पास आना पड़ेगा,
है तो हमको और चाहिए नहीं, इसको आप हटा भी सकते हैं लेकिन वहां एग्जाम में नहीं हटाइएगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में नहीं हटाइएगा, उसको रहने दीजिएगा लड़की की हाइट को। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हो सकता है कंफ्यूज हो सकता है इसलिए मैंने हटा दिया। ए से लेकर के बी तक आना है, बी से लेकर के ई तक जाना है, क्योंकि आप बीच में एक स्टॉपेज आ गया है ना, तो आपको बीच में थोड़ा सा, जैसे आप मान लेते हैं कि कहीं जाते हैं बीच में वो क्या बोलता है उसको, टूल टैक्स आता ना, तो वहां पे आप समझ रहे हैं ना, तो बस वही बात है, यहां से यहां, यहां से फिर यहां, तो आपको उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो ए ई जाने के लिए पहले तो आपको ए से बी तक जाना पड़ेगा, ए से बी क्या है एक्स है, और बी से ई तक जाने के लिए आपको क्या है वाई, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ए से ई तक हो जाएगा ना। चलिए, तो tan 30 डिग्री का मान है आपका कितना 1/√3, 87 बटे में x प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम जो है क्या करेंगे, ठीक है, जगह का थोड़ा कम हो बेस है, ठीक है, चलेगा ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस का गुना करना है ना, क्रॉस गुना कर लेना है, इससे x प्लस वाई को 1 से गुना कर लेना है, √3 को 87 से गुना कर लेना है, बहुत हल्का है, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई गुना 1 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, 87 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 87, और ये बटे में है तो वहां जाएगा, तो उस पार जो जाएगा, यहाँ देखिए ये भाग में है, अब भाग जो है बराबर से उस पार जाता है। इस तरीके से आप बचपन में 8 क्लास में पढ़े होंगे समीकरण, चैप्टर 2.1 से लेकर के पूरा समीकरण ही है, ठीक है, 8 क्लास में बराबर से आप उस पार लेके जब भाग को जाते होंगे तो वहां जाके गुना बन जाता होगा, गुना को उस पार लेके जाते हैं तो भाग बन जाता है, जोड़ को उधर लेके जाते हैं तो माइनस बन जाता है, माइनस को उधर लेके जाते हैं तो प्लस बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप तो 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है, 8 क्लास का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए ये गुने में है, बटे में है, मतलब वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुने में चले जाएगा, मतलब हो जाएगा √3 इसके गुने में। अब एक चीज आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए x का मान हमने 87/√3 निकाल के रखा है, 87/√3, अगर हम इस x को उधर लेके चले जाएंगे तो आराम से उसका मान रख सकते हैं, चलिए लेके चलते हैं। तो अब आपको करना है y बराबर 87√3 माइनस x, अब आपको देखिए क्या करना, y बराबर x का तो मान निकाल लिए हम, बस इसका मान निकालना है, तो 87√3 माइनस x का मान देखिए आपका क्या है, इस x का मान यहाँ पे देखिए निकाल के रखा है हमने, x का मान है 87/√3, 87/√3, अब आपको यही करना है 87/√3 कर लेना। चलिए 87/√3 हमने कर लिया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 87 है और यहाँ भी 87 है, अगर हम 87 दोनों साइड है, हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं, विपरीत साइन के साथ संख्या जब एक ही हो तो हम उसे कॉमन, यहाँ वो तो कट कर सकते हैं, लेकिन जब साइन के इधर उधर दोनों तरफ बराबर संख्या हो, जैसे इस प्रकार आपने देखा होगा 2a-2, हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 आराम से कॉमन ले सकते हैं, a-1 बचेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ भी है, यहाँ पे देखिए 87, यहाँ भी 87 हम कॉमन ले सकते हैं, y बराबर हो जाएगा 87 कॉमन में, और इधर बच जाएगा आपका √3 माइनस, इधर कुछ नहीं बचेगा ऊपर में तो बचेगा 1, और बाय में इसका बढ़ जाएगा √3। अब देखिए इसे कुछ नहीं है बटे में, तो 1 डाल दीजिए जाके आपका भिन्न का जोड़ के जैसा बन जाए, है ना, बचपन में आप तो पढ़े हैं ना भिन्न का जोड़ वगैरह, तो वही है यहाँ पे भी, देखिए ध्यान से। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो ध्यान से देखिए y बराबर 87, अब यहाँ पे देखिए 1 और √3 का एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा एलसीएम कितना √3, और 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो √3 ही आएगा, 1 से √3 को भाग देंगे √3 ही आएगा, और √3 को वापस से √3 से गुना करेंगे, ये फ्रैक्शन है, बचपन में पढ़े होंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, √3 गुने √3 हो जाएगा कितना 9, और इस पे रूट चलेगा और इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 3, ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना यहाँ पे 3, और माइनस √3 को √3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, भागफल आएगा 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए क्या करना है, y बराबर 87, अब यहाँ पे जो है 3 में 1 गया कितना 2, अब बटे में कितना √3, अब 87 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ बना 1, 8 दूनी 16 17, 174 बटे में √3। अब एक चीज देखिए, जब बटे में रूट आ जाए, इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने एकदम ऐसे ही समझा था। अब एक चीज देखिए, आप एक चीज जानते हैं, जब बटे में रूट आ जाता है ना तो दिक्कत अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए हम लोग हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। हरों का परिमेयकरण जानते होंगे आप, इसमें क्या करिए, ऊपर में √3 बटे में √3 मतलब गुना कर लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं ब्लू पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये दूसरी चीज से किए हैं, मतलब ये कि √3 से ऊपर में भी गुना कीजिए और √3 से नीचे भी गुना कीजिए, ठीक है। ये हम लोगों का है हरों का परिमेयकरण। अब देखिए
अब आपको क्या करना है, 174 रूट 3 बटे में रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा वही वापिस अभी जो मैंने यहाँ समझा था, रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9, और रूट 9 का वापिस रूट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 3। अब इसको कट कर लीजिए, 5 तिया 15 और 2 8 तिया 24 58। आपका जो आंसर बचेगा, यहाँ पे मैं आंसर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ इसी चीज को। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा उधर फुल हो गया है, इधर देख लीजिए आंसर को। तो आपका जो आंसर बचा वहां पे 58 रूट 3 मीटर, मतलब ये कि आपका y बराबर है 58 रूट 3 मीटर और x बराबर है 87 बटे रूट 3 मीटर आपका आंसर है। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आंसर है, ये आंसर है, ध्यान से देखिए, ये आंसर है और एक आंसर आपका यहाँ है, ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए। अगर एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके देखिए, 1 2 3 बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों मैं कि आपके लिए कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं मुझसे, तो टॉपर्स कोचिंग सेंटर जो कन्हैया में स्थित है, आप यहां आए और बहुत ही कम फीस में मैं स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस देता हूं, वो भी 2 टाइम्स क्लासेस देता हूं। 9th और 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप आइए, वेलकम है आपका और क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ना लगे तो भी एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में आपका कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों। और शेयर कर दीजिएगा, खास तौर पे इसलिए कि और सब भी स्टूडेंट इससे पढ़ सके। ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।